जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं विकासखंड स्तरीय मॉडल स्कूल में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने के लिए चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रिय विद्यार्थियों किसी भी परीक्षा में सफलता तब मिलती है जब हम उस परीक्षा के गत वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करके देखें। क्योंकि जब हम प्रश्न पत्रों को हल करते हैं तो हमें अपनी क्षमता का पता चल जाता है, हमारी योग्यता का पता चल जाता है और साथ में यह भी पता चल जाता है कि हम कितने समय में प्रश्न पत्र को हल कर पाते हैं, जिससे कि हम उसमें सुधार कर सकें। विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न पत्र है, ये प्रश्न पत्र आपके चयन परीक्षा के पैटर्न पर ही आधारित है। इस प्रश्न पत्र में 6 विषयों से संबंधित प्रश्नों को समावेश किया गया है और 2 घंटे का समय इसके लिए निर्धारित किया गया है। विद्यार्थियों, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप यह प्रश्न पत्र जरूर हल करके देखें और यह सुनिश्चित करें कि आपकी क्या तैयारी है। विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी जितने ज़्यादा सैंपल पेपर को हल करता है, जो विद्यार्थी जितने ज़्यादा गत वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करता है, वह विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता है। तो आइए जानते हैं क्या है आज की इस वीडियो में पूरा पेपर। विद्यार्थियों, ये उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा का पूर्वाभ्यास टेस्ट का प्रश्न पत्र है। यह आपके लिए मार्गदर्शी प्रश्न पत्र है। आप देख रहे हैं प्रश्न पत्र का जो बुकलेट है, उस बुकलेट का जो स्वरूप दिया है, उसमें कुछ कॉलम दिए हैं और साथ में कुछ निर्देश भी दिए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इस स्क्रीन पर दिखे प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी में इसको नोट कर लें और उसको हल करते जाएं। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि पहला हमारा प्रश्न पत्र का जो भाग है वो हिंदी विशिष्ट का है और हिंदी विशिष्ट के अंतर्गत 15 प्रश्नों का समावेश किया गया है। आपकी परीक्षा में भी 15 प्रश्न हिंदी भाषा के आने वाले हैं। आप देख लीजिए, इसमें कारक संबंधी है, अलंकार संबंधी है, समास संबंधी है, प्रत्यय संबंधी है, उपसर्ग संबंधी प्रश्नों को समावेश किया गया है। इसी प्रकार से हमारे प्रश्न पत्र का जो दूसरा भाग है वह है इंग्लिश भाषा का। विद्यार्थियों, सामान्य अंग्रेजी पर आधारित यह प्रश्न पत्र होता है और इसमें प्रीपोजिशन, अलंकार, एडजेक्टिव, एडवर्ब, डिग्री, इन सब से एक्टिव, पैसिव, इसके अलावा सेंटेंस फॉर्मेशन से संबंधित प्रश्न होते हैं। आप इस प्रकार के प्रश्नों को जरूर छुड़ाएं। ये भी 15 प्रश्न हैं। तीसरा जो हमारा भाग है वो भाग है पर्यावरण संबंधी प्रश्नों का। विद्यार्थियों, कक्षा 6, 7, 8 की जो पाठ्य पुस्तकें हैं पर्यावरण की, यदि आप उनको पढ़ते हैं तो पर्यावरण का बहुत सारा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा और पर्यावरण के भी परीक्षा में 15 ही प्रश्न आते हैं। पर्यावरण के बाद हमारा जो भाग चालू होता है विद्यार्थियों सामान्य ज्ञान का होता है। वो सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश का भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी होता है और राष्ट्रीय स्तर का भी होता है। आपकी सामाजिक विज्ञान की जो किताब है, उस किताब में जो सामान्य ज्ञान है, यदि आप उस किताब के सामान्य ज्ञान को पढ़ते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। इसी प्रकार करंट अफेयर्स के भी कुछ प्रश्न आते हैं। करंट अफेयर्स विद्यार्थियों आप समझते होंगे, जो वर्तमान में चल रहा है उससे संबंधित सामान्य ज्ञान, तो उसके भी प्रश्न आते हो। कुछ स्थायी प्रकार का सामान्य ज्ञान होता है, उसके भी प्रश्न आते हैं। तो आप उन प्रश्नों को जरूर तैयार करें। इसी प्रकार से हमारे प्रश्न पत्र का जो 5वां भाग है वो विद्यार्थी विज्ञान का है और विज्ञान विषय में 20 प्रश्न आते हैं। तो ये 20 प्रश्न आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। आप इनको कर देखें कि कितने आपके सही हो पाते हैं। इसके पश्चात हमारा जो अगला भाग आता है वो गणित का भाग आता है, जो छठा भाग है, और गणित में भी 20 प्रश्न होते हैं। विद्यार्थियों, बीज गणित, अंक गणित संबंधी जो प्रश्न हैं, लाभ हानि संबंधी है, ब्याज संबंधी है, इसके अलावा घनमूल संबंधी है, वर्गमूल संबंधी है और काम के हैं, आयु संबंधी है, रेलगाड़ी संबंधी है, त्रिभुज, चतुर्भुज, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको भी आप तैयार करें, क्योंकि इन प्रश्नों की संख्या भी 20 होती है। इस प्रकार से यह 100 प्रश्नों का प्रश्न पत्र है। मैंने आपके लिए इस प्रश्न पत्र को जुटाया है। आप इस प्रश्न पत्र को स्वयं हल करके देखें और यदि आप में कोई कठिनाई आती है तो आप आपके विषय शिक्षक से भी इसमें मार्गदर्शन ले सकते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। विद्यार्थियों, आपको मेरा चैनल कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखकर भेजें और आपकी क्या अपेक्षा है वो भी भेजें। मेरे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी बताएं।
जय हिंद।